वेलकम बैक टू हैप्पी फिटनेस क्लब। तो आज बात करने वाले हैं सिन पेन की। थ्रू आउट द लाइफ कभी न कभी तो आपने ये पेन महसूस किया होगा। तो एक्चुअली होता क्या है, क्या नहीं बात करेंगे, क्यों बात करेंगे, क्यों होता है। देखिए, जब भी आप रनिंग करते हैं, आपने रनिंग स्टार्ट की, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब या तो आप इंटरमीडिएट हैं या फिर बिगिनर हैं। ठीक है, जो एडवांस एथलीट हैं उनको भी होता है सिन पेन, लेकिन उनको इतना ज़्यादा नहीं होता। मतलब अगर कोई लॉन्ग टर्म में या किसी कंक्रीट पे लॉन्ग टर्म में भाग रहा है उसको ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये डिस्कस करते हैं कि क्या ये मतलब इसको इतना सीरियसली लेना ज़रूरी है। बिल्कुल सीरियसली लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक टर्म है बोन बोन फ्रैक्चर। ठीक है, अगर आपने इसको लाइटली लिया और हो सकता है कि आपको सिन पेन नहीं हुआ, आपकी बोन फ्रैक्चर हो गई है। ठीक है, बोन फ्रैक्चर में सिन पेन में क्या डिफरेंस है। जो सिन पेन होता है वो मतलब ज़्यादा रीज़न पे होता है। ठीक है, अगर ये लेग का पूरा रीज़न है लेग का तो ये पूरी लेग में होगा, लेकिन जो बोन फ्रैक्चर है वो कहाँ लोकलाइज्ड होता है, मतलब कहीं 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 पे होता है। ठीक है, एक चीज़ तो ये, अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो ये बोन फ्रैक्चर में कन्वर्ट हो सकता है। ये है इसकी मतलब इसको क्यों इतना ज़्यादा हम सीरियसली लें। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए। ठीक करने की बात बाद में करें, पहले इसका रीज़न देख लेते हैं कि भाई क्यों होता है। फर्स्ट रीज़न सिर्फ दो रीज़न है। इसके अलावा अगर आपको कोई कहता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए या आपको स्मेल कर लेना चाहिए कि उसमें से प्रॉफिट की बू आ रही है। ठीक है, सिर्फ दो रीज़न है। पहला रीज़न है वार्म अप। ठीक है, मतलब आपने रनिंग से पहले वार्म अप नहीं किया, ये बहुत ही बड़ा रीज़न, मतलब मेन रीज़न तो यही है, बाकी सब तो सेकेंडरी हैं। आप वार्म अप नहीं करते हो, लेग्स का पूरी बॉडी का स्ट्रेचिंग नहीं करते हो, डायरेक्ट रनिंग पे उतर जाते हो, ये है मेन रीज़न। बाकी है सेकेंडरी, और सेकेंडरी में भी एक इम्पोर्टेंट क्या है, वह आपकी शूज़। अगर बिना सोल वाले शूज़ हैं या सोल है उनके अंदर, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, वो रनिंग ओरिएंटेशन से नहीं बनाए हुए वो शूज़, एक ये रीज़न है सिन पेन होने का। ये है दो रीज़न। अब थोड़ा बहुत इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वार्म अप क्या है कि जब भी आप बिगिनर हैं, मतलब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने आज तक कभी रेस की ही नहीं आज तक, तो अगर की नहीं है तो वार्म अप का मतलब ये है कि थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें, जितने भी आपके जॉइंट्स हैं जैसी उनकी मूवमेंट है वैसे ही उसको स्ट्रेचिंग करें। उसके बाद जब भी रनिंग स्टार्ट करें, मतलब आधा घंटे के तक आपने स्ट्रेचिंग, उसके बाद रनिंग स्टार्ट की तो स्लो पेस में, मतलब अगर आपका फुट लगभग फुट दोनों फुट के बीच में रनिंग करते टाइम अगर 1 फुट का डिस्टेंस मतलब 1 फीट का डिस्टेंस है तो उसको थोड़ा कम कर दें, मतलब आधे फीट पे रन कर रहे हैं, मतलब जब आपका एक पैर और दूसरे पैर के बीच का डिस्टेंस है वो आधा फीट हो, मतलब बिल्कुल स्लो पेस में रनिंग, मतलब जॉगिंग से थोड़ा फास्ट, जस्ट इतना। ये लगभग आधे घंटे के लिए 30 to 35 मिनट्स के लिए आप ऐसी रनिंग करेंगे बिल्कुल स्लो पेस पे। ठीक है, जब पूरी बॉडी स्वेटिंग में आ जाएगी उसके बाद पेस पकड़िए, और ये स्लो पेस लगभग 1 वीक तक चलेगा। उसके बाद पेस पकड़ना धीरे 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 धीरे, डेली का ये रूटीन करना पड़ेगा। जब जाके क्या है कि आपकी जो जो ये काफ की मसल्स है ये बिल्डअप होंगे, और ये मसल्स थोड़ी क्या नाम जल्दी एक्टिवेट नहीं होती, इसका कारण ये है। ठीक है, ये तो है वार्म अप। और दूसरा है शूज़ की बात ये है कि आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, थोड़े ब्रांडेड शूज़ लें। ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छा सोल हो और वो स्ट्रेचेबल हो, मतलब ठीक है, ये चीज़ है। क्योंकि जो सोक है वो एब्जॉर्व कर सके, आप रनिंग करते हैं तो वो सोक को एब्जॉर्व कर सके, ये दूसरा रीज़न है। और हाँ, इसके जो ट्रीटमेंट की बात, उसमें आप क्या कर सकते हैं, ये काफ सपोर्टर आते हैं। ठीक है, इस टाइप के नी सपोर्टर भी आते हैं जिसको नी में प्रॉब्लम है, लेकिन ये काफ सपोर्टर आते हैं, इसका यूज़ करें। इसका यूज़ करने के पीछे की साइंस क्या है। ठीक है, इसके पीछे की साइंस ये है कि बर्नौली थ्योरम है, आपने शायद नहीं पढ़ी होगी, उसका मैं एप्लीकेशन बता देता हूँ। ठीक है, जहाँ कहीं भी मतलब प्रेशर और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे,
ठीक है। अब ये प्रेशर लगाएगी, मतलब जो आपकी यहाँ पे पैर के यहाँ के अंदर जो भी नर्व्स हैं, जैसे ये नर्व्स हैं, ये प्रेशर लगाएगी इसके ऊपर दोनों तरफ से। प्रेशर लगाएगी तो अंदर की जो स्पीड है ब्लड की, वो स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। सो मेन मोटिव क्या होता है इनका, ब्लड का सर्कुलेशन को ज़्यादा करना। अब ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा तो हमें वीकनेस या जो क्या आती है, वो सो जाता है पैर, वो क्यों होता है? वो ब्लड की सर्कुलेशन की कमी की वजह से है, वो लैक्टिक एसिड जम जाता है, तो ये सर्कुलेशन को बढ़ा देगा, इसका ये फ़ायदा है। तो इनका यूज़ करें। और जो इसका बेसिकली जो एक्चुअल ट्रीटमेंट वो तो यही है, वार्म अप करें, ठीक है। उसके बाद मतलब इतना ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम ये की कमी होगी, ये रेयरली किसी को दिक्कत हो सकती है जिसको कोई क्रोनिक डिजीज़ वगैरह हो, लेकिन ऐसा रेयरली कभी होता है। तो जस्ट ये चीज़ें हैं, शूज़ पे ज़्यादा ध्यान दें और अपने वार्म अप पे ज़्यादा ध्यान दें। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।